नमस्कार साथियों, इतिहास के अध्याय में एक बार फिर आपका स्वागत, अभिनंदन। आज के इस प्रकरण में हम चर्चा करेंगे राजस्थान जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो विगत परीक्षा में पूछे गए हैं। यूँ समझिए यह किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं का प्रश्न पत्र है जहाँ से यथावत ये प्रश्न लिखे गए हैं और आपकी परीक्षा के लिए भी ये उपयोगी साबित होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? 7 चरणों में एकीकरण हुआ, तो सबसे बड़ा चरण कौन सा है? तो सबसे बड़ा चरण है चतुर्थ चरण। इस चरण में 4 बड़ी रियासतों का राजस्थान संघ में विलय हुआ था। 30 मार्च को राजस्थान गठन दिवस मनाया जाता है, तो यह सबसे बड़ा चरण था। अब प्रश्न क्रमांक 2, अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित हैं? कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं? आपके विकल्प हैं बांसवाड़ा, उदयपुर डूंगरपुर, कोटा चित्तौड़, कोटा सवाई माधोपुर। तो यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा। कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है, अतः बांसवाड़ा जिला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न क्रमांक 3, राजस्थान में प्रचलित किस त्योहार में स्त्रियां एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाकर छिद्र किए हुए एक घड़े में दीपक रखकर अपने घर गीत गाती हुई आती है? और आपके विकल्प हैं कौन सा वो त्योहार है? तो आपके विकल्प होंगे शीतलाष्टमी, धुलंडी, तिल चौथ और गुड़ला का त्योहार। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, गुड़ला का त्योहार। यह त्योहार राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। प्रश्न क्रमांक 4 है, किस अभिलेख को कर्नल टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? कर्नल टोड यहाँ से ये अभिलेख ले जा रहा था, लेकिन जब उसका जहाज डूबने लगा तो उसने उसे समुद्र में फेंक दिया। वो कौन सा अभिलेख था? आपके विकल्प हैं मंडोर, अपराजित, मानमोरी और कर्णसवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानमोरी का लेख। यही वो लेख है मित्रों जिस पर चित्तौड़ का निर्माण करने वाले शासक चित्रांगद मौर्य का वर्णन भी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? और आपके विकल्प हैं गौरीशंकर, और अगला विकल्प है हरिदेव जोशी, भोगीलाल पांड्या और माणिक्यलाल वर्मा। तो यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भोगीलाल पांड्या। 26 जनवरी 1944 को प्रजामंडल की स्थापना में जो अन्य प्रमुख सहयोगी व्यक्ति थे वो थे गौरीशंकर, हरिदेव जोशी और माणिक्यलाल वर्मा तथा शिवलाल कोडिया। वो व्यक्ति भी इसमें शामिल थे, लेकिन अध्यक्षता की बात हुई तो भोगीलाल पांड्या। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को क्या कहते हैं? राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को विकल्प आपके सामने हैं मुंडिया, खराड़ी, रांगड़ी, निमाणी। तो सही उत्तर हो जाएगा मुंडिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 है, राजस्थानी वेशभूषा में वर वधु गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? यानी कि जब वो वर वधु का गठबंधन किया जाता है, बांधा जाता है, तो उस समय जो वो वस्त्र होता है वो उसे क्या कहते हैं? 4 विकल्प सामने हैं, दौड़, धट्टी, ताकी या पटनी। तो उसे कहते हैं धट्टी, इसका भी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्रमांक पर। अगला प्रश्न क्रमांक है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? और आपके विकल्प हैं पशु पक्षियों के सेट जयपुर में है क्या, या रेजी चक में है, या रमकड़ा उद्योग कांकरोली में है, या पत्थर की मूर्तियां जयपुर की प्रसिद्ध है। तो यहाँ मित्रों विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि रमकड़ा उद्योग तो गलियाकोट डूंगरपुर में है और यहाँ कांकरोली लगाया हुआ है, तो यह इसका असंगत है, गलत उत्तर है। अब प्रश्न क्रमांक 9 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। प्रश्न ध्यान से पढ़िए। नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी? कौन सा वो सैनिक था जिसने इसको चुनौती दी थी? आपके विकल्प हैं मंगल पांडे, बी विकल्प है मेहराब खान, सी विकल्प है मोहम्मद अली बेग और डी विकल्प है रहमत अली। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद अली बेग। वही व्यक्ति था मोहम्मद अली बेग जिसने कर्नल एम्बोट को चुनौती दी थी
कर्नल एबोट उस समय हुआ करता था, तो उस एबोट को इसने चुनौती दी थी। अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 10, राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी हुई प्रथम महिला कौन थी? लोकसभा के रूप में चुनी गई। आपके विकल्प देखिए, शारदा भार्गव, यशोदा जोशी, गिरिजा व्यास, गायत्री देवी। चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़िए। इसका सही उत्तर होगा गायत्री देवी। ध्यान रखिए, गायत्री देवी या गायत्री जो महारानी है, ये स्वतंत्र पार्टी का इन्होंने गठन किया था और तीसरी लोकसभा के चुनाव हेतु 1962 में जब चुनाव हुए थे तो ये जयपुर से चुनी गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्रमांक पर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? अगला प्रश्न है कौन सा युग्म यहाँ पर असंगत है? तो आपको ध्यान से पढ़ने हैं। अलवर महोत्सव फरवरी में होता है क्या? बेणेश्वर का मेला फरवरी में लगता है, या ब्रज महोत्सव मार्च में लगता है, या शेखावटी महोत्सव फरवरी में लगता है? चारों को ध्यान से पढ़ा तो यहाँ जो विकल्प सी है ब्रज महोत्सव, वह मार्च में, ये जोड़ा जो है असंगत है क्योंकि यह भी फरवरी में ही आयोजित होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ? आपके विकल्प पढ़िए, 2 फरवरी 2006, 2 अक्टूबर 2006, 15 अगस्त 2006 या 14 नवंबर 2006। तो इसकी शुरुआत कब होती है? तो ये शुरू होती है 2 फरवरी 2006 से यह योजना शुरू हुई। आगे अगला प्रश्न आपके सामने है, काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक भाग की विशेषता है? यानी कि काली मिट्टी राजस्थान के कौन से भाग में पाई जाती है? आपके विकल्प है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, पूर्वी मैदानिक क्षेत्र, अरावली पहाड़ी प्रदेश या लूणी बेसिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। इस वाले क्षेत्र में काली जो मिट्टी है वो मुख्यतः से पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? आपके विकल्प देखिए, उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में तुरंत इसका उत्तर लिख दीजिए, प्रश्न क्रमांक 14 डालकर इसका उत्तर लिख दीजिए अभी के अभी, अगर आपको इसका उत्तर याद है तो। आगे मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा। आगे है प्रश्न क्रमांक 15, धौली गंगा परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? धौली गंगा परियोजना। आपके विकल्प देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में यह परियोजना स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए इसे, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर चित्रित शिलाश्रयों की खोज की गई है? चित्रित शिलाश्रय यानी कि चट्टानों पर चित्र किए बनाए हुए हैं, उनकी खोज भानगढ़ में, दरा में, विराटनगर में या आहड़ में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दरा में। दरा में ही शिलाश्रयों की खोज की गई है। यहाँ पर कई प्रकार के चित्र मिले हैं। दर है, दर, ये दर भरतपुर में पड़ता है, तो यह मिस प्रिंट हुआ है। इसका सही उत्तर है दर, बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में नगर निगम पार्षद के चुनाव हेतु अधिकतम चुनाव खर्च सीमा कितनी निर्धारित की थी? चुनाव में अधिकतम कितना खर्चा किया जा सकता है, यह लिमिट तय की थी। विकल्प देखिए, 2.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 1.5 लाख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.5 लाख। यह सीमा उसमें तय की गई थी नगर निगम के चुनाव हेतु। अगला प्रश्न आपके सामने है, फिर से इसको देखिए, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है? आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देखते याद आ गया होगा। विकल्प फिर भी पढ़ लीजिए, सज्जनगढ़, सरिस्का, रणथंभौर और केवलादेव। तो साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 19 देखिए, 56 का मैदान संबंधित है मध्यमाही बेसिन से, हाड़ौती पठार से, अर्ध शुष्क प्रदेशों से या पूर्वी मैदानी क्षेत्रों से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यमाही बेसिन से। माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग को ही बांसवाड़ा या कहे कि प्रतापगढ़ के बीच वाला जो क्षेत्र है उसे 56 का मैदान कहते हैं। तो ये मध्यमाही का एक तरह से बेसिन है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20 पर। राजस्थानी साहित्य जो है उसमें एक रचना आती है पग फेरो। ये पग फेरो रचना किसकी है?
आपके विकल्प देखिए आप, विजयदान देथा, मणि मधुकर, मणि भास्कर और सीताराम लालस। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। इसके जो रचयिता है वो है मणि मधुकर जी। मणि मधुकर जी की और कई सारी रचनाएं जिन्हें आप ध्यान रख सकते हो, जैसे एक रचना है इनकी कालो घोड़ो, एक और रचना है इनकी नरकवाड़ो, एक और रचना है इनकी सोजत गेट। तो आप इन सबको भी ध्यान रख सकते हो, इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में आए हैं। जयपुर मेट्रो की ट्रैक का गेज कितना है? जयपुर मेट्रो में जो ट्रैक है उसकी जो गेज है वो कितनी है? और विकल्प आपके सामने हैं। 1435 मिलीमीटर इसकी गेज है। ये विकल्प नंबर ए आप लगा दीजिए, इसका सही उत्तर होगा ये। अब चलते हैं 22वें प्रश्न पर। राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? आपके विकल्प देखिए, गिन्नी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी या नारायणी देवी। तो यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नारायणी देवी। अग्रवाल जाति की रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी देवी था और इनका विवाह जो है वो तंधन दास से हुआ था, परंतु उनकी मृत्यु के बाद नारायणी सती हो गई थी। अब इन्हें दादी जी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? अष्टछाप में आपके विकल्प आप ध्यान से पढ़िए, माधवाचार्य, दादू दयाल, विट्ठल नाथ और सुंदरदास। तो यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विट्ठल नाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? नृत्य नहीं है, ध्यान रखिए। प्रश्न पढ़ लिया आपने, नृत्य को अंडरलाइन कर दीजिए। विकल्प आप ध्यान से देखिए, तुर्रा कलंगी, भवाई, कालबेलिया या कच्ची घोड़ी। तो मित्रों यहाँ ए विकल्प इसका सही हो जाएगा, क्योंकि तुर्रा कलंगी नृत्य नहीं है, यह एक लोक नाट्य है। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र चंग होता है। तो यहाँ तुर्रा कलंगी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये लोक नाट्य है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्यटन स्थल और उनके संबंधित स्थान या जिले सामने दिए गए हैं। क्या पांडुपोल अलवर में है? बिल्कुल है। सास बहू का मंदिर नागदा में, यह भी सही है। मिठे शाह की दरगाह झालावाड़ में, यह भी बिल्कुल सही है। मंडोर जयपुर में तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मंडोर जोधपुर में पड़ता है और वहां पर जोधपुर के शासकों की छतरियां हैं। तो यहाँ विकल्प आप नंबर डी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? और 4 तारीखें आपके सामने हैं, 2020 की है, 2021 की भी है। तो आप इनको ध्यान से पढ़िए। इसका सही उत्तर होगा 20 जनवरी 2020, यानी कि बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मरु विकास कार्यक्रम। ये प्रश्न कई बार आया है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिए। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1977-78। यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक ऐसा ही प्रश्न था जो हमने कल की सीरीज में देखा था, वो प्रश्न था सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? उसका सही उत्तर 1952 है। उसे भी आप ध्यान रखिए, ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो अब आगे भी आने की इनकी संभावनाएं है, तो हमारा ध्यान इन पर रहे। अब प्रश्न क्रमांक 28 है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? जल दुर्ग है, यानी कि बिल्कुल आसान सा प्रश्न आपके सामने परोस दिया। इसका सही उत्तर है घाघरोण, जो झालावाड़ में पड़ता है। अब प्रश्न क्रमांक 29, सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था? सिवाना किले का निर्माण आपके विकल्प है राजा भोज, वीर नारायण, अखेराज और सातल देव। तो इसका निर्माण करवाया था राजा भोज के पुत्र वीर नारायण ने, अतः यहाँ विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस सिवाना को आपकी जानकारी में हो तो जालोर दुर्ग की इसको कुंजी कहते हैं। जैसे अपने रणथंभौर दुर्ग की कुंजी झाइन दुर्ग को कहते हैं, ऐसे ही जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना को कहते हैं। तो आपके ये ध्यान में आ ही गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चोर पंचासिका शैली से मिलती जुलती है? चोर पंचासिका से ये मिलती है। और आप चारों शैलियां देखिए यहाँ पर, किशनगढ़, मेवाड़, बीकानेर और भरतपुर। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़ शैली। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 31 पर। पिछवाई पेंटिंग कौन सी शैली की विशेषता है? आसान सा, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। पिछवाई पेंटिंग हमने पिछले वाली टेस्ट सीरीज में भी इसकी चर्चा कर ली है। नाथ द्वारा इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्रमांक 32, उससे भी आसान प्रश्न है, कौन सी नदी को मृत नदी कहते हैं? मृत नदी कौन सी नदी को कहते हैं? आपके चारों विकल्प सामने हैं, तो इसमें से सही उत्तर लगा दीजिए, घग्गर नदी। घग्गर नदी को ही मृत नदी कहते हैं। अब आप तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि घग्गर नदी का उद्गम कौन सी पहाड़ियों से होता है और यह राजस्थान में किस जगह से प्रवेश करती है। कमेंट बॉक्स में प्रश्न क्रमांक 32 का उत्तर इस प्रकार लिखकर वहां आप इसका उत्तर दे दीजिए, मैं आपका उत्तर वहां से देख लूंगा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 33, महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प है ब्यावर, राजसमंद, मकराना, उदयपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मकराना। मकराना को सफेद शहर कहा जाता है, जैसे उदयपुर को झीलों की नगरी या कहें कि राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, ऐसे ही इसे कहते हैं सफेद शहर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में गारनेट के भंडार मुख्यतः पाए जाते हैं। गारनेट के भंडार राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? और आपके विकल्प देखिए, सवाई माधोपुर, कालीभंगा, टोंक और पीलीभंगा। तो पहले तो कालीभंगा पीलीभंगा को साइड में रख दीजिए। अब माधोपुर और टोंक में से सोचना है आपको। तो गारनेट के भंडार पाए जाते हैं राजमहल में, और राजमहल का पड़ता है टोंक में। यहाँ केवल जिला दिया गया है, तो आप जिले की दृष्टि से टोंक लगा दीजिए। वैसे इसका अगर जगह पूछता तो वो है राजमहल, और राजमहल पड़ती है टोंक में। अब ध्यान रखिए, इस गारनेट को तांबड़ा भी कहते हैं और इसे ही रक्तमणि या फिरोजा भी कहते हैं। ये बातें आप और इसके साथ जोड़कर ध्यान रखिए। और एक और प्रश्न पूछे कि जेम गारनेट के सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो वो भी टोंक में, खनिज वाले अपने प्रकरण से ये प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है? खस नाम की एक घास है, वो कौन से जिलों में उत्पादित होती हैं? विकल्प आपके सामने हैं। इसका सही उत्तर है सी विकल्प, भरतपुर और सवाई माधोपुर। और इनमें से भी अगर एक पूछता हो तो सवाई माधोपुर आपका उत्तर होना चाहिए। वैसे अमूमन इनको युग्म में या जोड़े में पूछा जाता है, तो भरतपुर सवाई माधोपुर दोनों सही है, पर फिर भी अगर कभी एक पूछे तो सवाई माधोपुर इसका सही उत्तर रहेगा। अब 36वां प्रश्न आप देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? विकल्प सामने है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर और धौलपुर। तो किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा धौलपुर। तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार ही सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 37 पर आ जाइए, राजस्थान के गोलिया व हनोतिया में स्रोत हैं, किसके स्रोत है? टंगस्टन, तांबा, मार्बल और मैग्नीज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा। तांबा में ही इसके ये क्षेत्र है, गोलिया नाम का जो क्षेत्र अभी आया है यहाँ पर, और हनोतिया ये है, दोनों कहाँ पर किससे संबंधित है? तांबे से संबंधित ये क्षेत्र हैं। तो इतनी बातें ध्यान में आई होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? आसान सा, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, पिछली बार चर्चा कर चुके हैं। इसका निर्माण करवाया सवाई प्रताप सिंह ने। कब करवाया? 1799 में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में 1857 का प्रथम विद्रोह कहां पर हुआ था? आपके विकल्प हैं एरनपुरा, खेरवाड़ा, ब्यावर, नसीराबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नसीराबाद। अगले प्रश्न पर प्रश्न क्रमांक 40, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया आयोग आपके द्वार कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी जागरूकता के लिए है? किसकी जागरूकता के लिए आयोग आपके द्वार नाम का एक कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया गया था? तो आपके विकल्प देखिए, भूमि सुधार, बच्चों के विरुद्ध अपराध, किसान सहयोग, वृद्धजनों के विरुद्ध अपराध। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों के विरुद्ध अपराध, बी विकल्प आप लगा दीजिए। अब अगला प्रश्न देखिए, दुर्सा आड़ा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? कौन से शासक को समर्पित करके इन्होंने ये लिखी थी? विकल्प आपके सामने है, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, हमीर और राणा सांगा। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप। विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति संत रज्जब संबंधित है। रज्जब जी किससे संबंधित हैं? विकल्प देख लीजिए, दादू पंथ, जसनाती पंथ, विश्नोई पंथ या राम स्नेही पंथ। तो संत रज्जब जी संबंधित हैं दादू पंथ से। प्रश्न क्रमांक 43 देखिए, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट,
फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित हैं? जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर और भीनमाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर में ये स्थित हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? आसान सा, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। इसका सही उत्तर होगा बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है, नानक जी भील का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से है? और आपके विकल्प है मारवाड़, शेखावटी, बेंगू और बूंदी। तो नानक जी भील का संबंध है बूंदी किसान आंदोलन से। आपको ये जानकारी ध्यान में आई होगी। अप्रैल 1922 की घटना आपको ध्यान आई होगी। एक वो ढाबी किसान जो सभा हुई थी, वो वाली घटना भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। 2 व्यक्ति यहाँ पर 1922-23 की घटना है, वो नानक जी भील और देवलाल गुर्जर उसमें मारे गए थे। ये घटना आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान में जनजाति बालकों के लिए पहला हॉकी अकादमी स्थापित कहाँ किया गया है? यानी कि पहली हॉकी की अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? विकल्प आप ध्यान से देख लीजिए, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो ये स्थापित की गई है उदयपुर में। आप इसको जरूर ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 47वां। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? मुख्य पीठ कहाँ है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। आपके विकल्प हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर में इसकी मुख्य पीठ है। आप इसको ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 48। प्रसिद्ध रचना लील टांस के लेखक कौन हैं? विकल्प ध्यान से देखिए, विजय दानदेथा, कन्हैयालाल सेठिया, सीताराम लालस और सूर्यमल मिश्रण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, लील टांस का सही उत्तर हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया की और कौन सी रचना है? पाथल और पीथर, मिंजर, हेमाणी इनकी रचनाएं हैं। और इन्हें वर्ष 1976 में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। अगला प्रश्न आप देखिए, राजस्थान के रिफाइनरी प्रोजेक्ट में निम्न में से कौन हिस्सेदारी रखता है? रिफाइनरी प्रोजेक्ट में किसकी हिस्सेदारी है? तो यहाँ आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। राजस्थान सरकार और HPCL इन दोनों की इसमें भागीदारी है, अतः विकल्प सी आप लगा दीजिए। अगला और अंतिम प्रश्न आज का आपके सामने है, संसद के लिए राजस्थान से कितने सदस्य जाते हैं? ये प्रश्न पहले भी आपकी टेस्ट सीरीज में आ चुका है, 2 से 3 बार ये पूछा जा चुका है और आपको अब अच्छे से ये ध्यान आ गया होगा। इससे में जो संशय, जो कन्फ्यूजन रहता है वो भी दूर हो गया होगा। संसद से कुल सदस्य जाते हैं 35, अगर लोकसभा से पूछता तो 25 और राज्यसभा से पूछता तो 10 और विधानसभा में कितने रहते हैं तो 200। ये राजस्थान के संदर्भ में समुचित जानकारी थी और विश्वास है कि आपको ये 50 प्रश्न रोचक लगे होंगे और आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये हितकारी साबित होंगे। इन्हीं उम्मीद विश्वास के साथ आपसे लेते हैं अलविदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।